नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल। तो जब से विधानसभा चुनावों की बात ये छिड़ गई है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी भी वक्त जो है इसका डंका बज सकता है और विधानसभा चुनाव जो है वे जम्मू कश्मीर में जल्द ही होंगे। जैसे ही डिलिमिटेशन अपना कार्य पूरा कर लेगी उसके बाद किसी भी समय यहाँ पर चुनाव जो है हो जाएंगे। तो इसी बीच आपको बता दें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अब हरकत में आ चुकी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज की हरकत में आने के बाद तमाम पार्टियां जो हैं अब अलग अलग प्रकार की रणनीतियां बनाएंगी। क्योंकि बात करें जहां 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ही ये कह दिया था जम्मू कश्मीर के लिए कि जैसे ही डिलिमिटेशन का काम खत्म हो जाएगा और विधानसभा चुनाव यहाँ पर किए जाएंगे, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर अलग अलग नीतियां अपनाती हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच अगर हम बात करते हैं गुपकार अलायंस की यानी गुपकार गठबंधन की, तो उन्होंने भी बहुत सारी इससे पहले भी मीटिंग्स की हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब 370 यहाँ से हटाई गई थी उसके बाद महबूब मुफ्ती की बात करते हैं, वो राज्य की बहाली को लेकर कहती हुई नजर आई। तो ये प्रस्ताव भी उन तक कहीं ना कहीं जब भी दिल्ली में जो मीटिंग की गई थी ऑल पार्टी मीटिंग वहाँ पर भी रखा गया। लेकिन अब मुद्दा ये है कि जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी गतिविधियाँ शुरू कर रही है, लेकिन गुपकार गठबंधन की बात करते हैं, गुपकार अलायंस की बात करते हैं, तो इन्होंने भी अब 24 अगस्त को एक उच्च स्तर की बैठक रखी है। लेकिन इस बैठक में कुछ खास क्या रहने वाला है और कुछ अलग क्या रहने वाला है उसके बारे में आपको बताएंगे। यानी जो 24 अगस्त को ये मीटिंग रखी गई है इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें ना सिर्फ PAGD के मेंबरान रहेंगे, इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि और भी तमाम पार्टियों को नेता यानी जो निमंत्रण है वो दिया जाएगा। जिसमें से अगर हम बात करते हैं अपनी पार्टी पीपल कॉन्फ्रेंस की को भी जो है प्रस्ताव दिया जाएगा, उन्हें भी जो है निमंत्रण साफ तौर पर गुपकार गठबंधन दे सकता है। और इसके साथ साथ और भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के शामिल होने की जो खबर है वो साफ तौर पर निकल कर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जहां पे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं या जब से ये बात छिड़ चुकी है कि विधानसभा चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे, क्या उसको लेकर ही अब गुपकार अलायंस जो है इस उच्च स्तर की मीटिंग कर रहा है और क्या इसमें वो कोई रणनीतियां जो है वो तैयार करने वाला है। लेकिन देखना ये होगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अब अपने जो जनता है उसके बीच भी आएंगे और तमाम वो रणनीतियां भी अपनाएंगे। लेकिन गुपकार की बात करते हैं, गुपकार गठबंधन की बात करते हैं, तो 24 अगस्त को एक उच्च स्तर की बैठक रखी है जिसमें गुपकार डिक्लेरेशन के जितने मेंबरान हैं ना सिर्फ वो रहेंगे, उसके साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अन्य पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी उनमें शामिल रहेगी। अब देखना ये होगा कि इस जहाँ पे ये बैठक बुलाई जा रही है इस बैठक के बाद क्या कुछ नीतियाँ लेकर ये बाहर निकलते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब भी इस प्रकार के चुनाव कहीं होते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना सहयोग देती हुई नजर आती हैं। और 370 की बात करते हैं तो 370 के बाद पहली बार जो चुनाव है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाएंगे। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब उनको लेकर सीरियस होती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जहां गुपकार गठबंधन ने ये तो कह दिया है कि वह एक उच्च स्तर की बैठक बिठाने वाला है, अब जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ निकल कर आता है और किस प्रकार की रणनीतियाँ निकल कर आती है। लेकिन आम जनता की बात करते हैं, आम जनता जो है वो यही चाहती है कि चाहे यहाँ पर CM कोई भी बने लेकिन वह बने जो आम जनता के तमाम जो मसले हैं उनका हल कर सके और तमाम जनता जो आम नागरिक चाहता है उसकी बातचीत जो है वो छिड़ सके। अगर जितने भी हमारे व्यूअर्स इस समय हमें देख रहे हैं, अगर आपसे भी ये सवाल पूछा जाए कि कौन सी पार्टी को आप चाहते हैं कि उनका CM यहाँ पे बने या कि उसी पार्टी को हम अपना मतदान देंगे जो जम्मू कश्मीर के लिए वाकई कुछ ना कुछ करना चाहता है। क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जाएंगे, डिलिमिटेशन अपना कार्य जो है पूरा कर लेगा, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो गतिविधियां हैं वो तेज़ होती हुई जाएंगी और तमाम पार्टियां जो है वो अलग अलग दावे करती हुई भी साफ तौर पर नज़र आएगी। क्योंकि जब भी ये हम चुनावों की बात करते हैं तो चुनावों का जब भी डंका बजा है उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वे उसी समय
आम जनता को भी याद करती है, उनके मुद्दों पर भी बात करती है। लेकिन इस बार जो जनता जनार्दन है उसने खुद में ये डिसाइड करना है कि आखिरकार वह क्या चाहती है कि जम्मू कश्मीर का सीएम कौन बने और किसके हाथ में सत्ता आए, ताकि यहाँ के लोगों की जो बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, गरीबियत भी है कहीं ना कहीं ज़िलों में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, डेली वेजर्स की बात करते हैं, उनके मुद्दों को अभी तक हल नहीं किया जा रहा। और भी अगर हम काफ़ी चीज़ें गिनाने को बैठे तो आम जनता यही चाहेगी कि उनके मसलों को हल किया जाए और वह ही सीएम बने जम्मू कश्मीर का, जो आवाम की बात करे, जो जनता की बात करे। तो चलिए आप देखते हैं जैसे जैसे डिलिमिटेशन अपना कार्य करता हुआ नजर आएगा और विधानसभा चुनाव जितनी ही नज़दीकी से, जैसे ही इसका ऐलान जो है पुष्टि रूप से साफ तौर पर कर दिया जाएगा, उसके बाद ही देखा जाएगा कि किस तरीके से हर कोई पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। तो फिलहाल अगर गुपकार डिक्लेरेशन की बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि जहाँ पे 24 अगस्त को ये उच्च स्तर पर बैठक करने जा रही है, उसमें तमाम और नेतागण भी जो है शामिल होंगे। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ नई रणनीतियाँ लेकर जो गुपकार अलायंस है वह साफ तौर पर निकल कर आएगा। तो फिलहाल यही अपडेट जो था साफ तौर पर निकल कर आया था। तो जितने भी हमारे दर्शक है, जितने भी हमारे व्यूअर्स है जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव के, आप भी बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए सही है, जो आपको वाकई में लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए सही में वो काम कर पाएगी, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे बुजुर्ग हो, या तमाम वो मुद्दे जो जम्मू कश्मीर को वाकई है जिन्हें जल्द से जल्द हल कर देना चाहिए। तो चलिए इसी अपडेट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।